क्या मुखली विनती करो, लाजावत है मोही। तुम देखत अवगुण करो, कैसे भाव तो हे शंभो, कैसे भाव तो ही। कबीरदास जी इस दोहे में ईश्वर से, भगवान से, परम पिता परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं उन गलतियों की जो उसने किया है, उन पापों की क्षमा मांगते हैं। क्या सचमुच में ईश्वर उन्हें क्षमा करेंगे? क्योंकि कबीरदास जी क्षमा मांगने से पहले ये कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है क्षमा मांगने में। क्यों? मैं बार बार गलती करता हूं और बार बार आपसे क्षमा मांगता हूं, इसलिए शर्म आती है। ये स्वयं अपने लिए कबीरदास जी नहीं कह रहे, वे उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो ऐसा करते हैं। क्या आप सचमुच में हमें क्षमा करेंगे? कबीरदास जी ईश्वर से कह रहे, आप अपने शरण में हमें लेंगे, आप मुझे अपनाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या ईश्वर क्षमा करेंगे? यदि बार बार गलती किए जाए, वो भी जानबूझकर, तो कभी कभी गलतियां हर इंसान से होती है। इंसान भगवान नहीं होते, उनसे गलतियां होती है। गलतियां वो होती है जो अनजाने में हो गए हो। जानबूझकर किया गया गलती नहीं होती, वो पाप कर्म होते हैं। और उनके लिए ईश्वर के पास क्षमा है अथवा नहीं, स्वयं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कबीरदास जी। इंसान को स्वयं को सोचना है कि क्या वो ऐसे व्यक्ति को माफ करेंगे जो बार बार जानबूझकर गलतियां करके उनके पास आकर क्षमा मांगता हो। यदि हां, तो ईश्वर भी आपको माफ कर देंगे, यदि ना, तो ईश्वर आपको माफ नहीं करेंगे। ये स्वयं से लोगों को कबीरदास जी निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं कि आप स्वयं से निर्णय लें कि आप वैसे व्यक्तियों को क्षमा करेंगे, उसे अपने शरण में लेंगे, आप उसे अपनाएंगे? यदि हां, तो ईश्वर भी हां में ही जवाब देंगे, यदि ना, तो ईश्वर का भी ना समझे। यह निर्णय आपको लेना है, यह निर्णय आप पर छोड़ा जाता है। कबीरदास जी लोगों को अपने ऊपर लेकर बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप इससे किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से अपनाते हैं, ये आप पर निर्भर है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से लोगों को यही बताने का प्रयास कर। मान बढ़ाई देखी कर, भक्ति करे संसार। जब देखे कछु हीनता, अब गुण धरे गवार कबीरा।
अब गुण धरे गंवार। मान बढ़ाई देखकर भक्ति करे संसार। लोगों को देखते हैं, लोगों से पूछते हैं जब कोई व्यक्ति कि आपको ये भक्ति से क्या प्राप्त होते हैं, तो वो व्यक्ति ये कहते हैं कि सुख, शांति और समृद्धि। हर इंसान की तो यही इच्छा होती है। तो व्यक्ति लालच में आकर के वो भी भक्ति करने लगते, और जब, क्योंकि वो लालच बस भक्ति थे, जब उन्हें भक्ति से कुछ प्राप्त नहीं होते हैं तो वो सारे अवगुण डाल देते हैं संसार पर लोगों। फिजूल है, बेकार है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कबीरदास जी इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास कर। भक्ति होती कैसे? श्रद्धा से, प्रेम से, त्याग से। सब कुछ पाने के लिए ही भक्ति करें तो ये व्यापार हो जाएंगे। हमने आपको कुछ दिया, उसके बदले मैंने कुछ लिया। ईश्वर तो अंतर्यामी है। आपको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, क्या कमियां हैं, क्या कष्ट है, वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। उसे बोलने की क्या जरूरत, उसे लिखकर देने की क्या जरूरत, उसके बदले में कुछ चाहने की, भक्ति के बदले में, तो ये व्यापार हो गए। भक्ति नहीं कहते इसे। भक्ति में त्याग की भावना होती। आपकी इच्छा दो, आपकी इच्छा न दो। तो कोई भी माता पिता जैसे अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। कोई भी माता पिता जितना संभव हो सके सुख का साधन जुटाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो परमपिता परमेश्वर आपको कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं दुखी? कैसे कष्ट में छोड़ सकते हैं? तो इतना तो विश्वास करना ही होगा, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। स्वार्थवत भक्ति नहीं होती। लोग देख देख करके वो भक्ति में बहुत कुछ पाए हैं, हम भी चलें, तो वो तो लालच बस आए हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा? तो इस प्रकार से कबीरदास जी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने मन से कीजिए, अपने अंतरात्मा से कीजिए भक्ति। किसी के देख करके ना करें और किसी के कहने पर भी ना करें। यदि आपका अंतरात्मा जवाब न देता, यदि आपकी अंतरात्मा कहते हो कि ऐसा करना चाहिए, तो अवश्य करें। तो इस प्रकार से कबीरदास जी इस दोहे में लोगों को समझाने का प्रयास करें। आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।